हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक कम्युनिटी वाला चैप्टर जो पढ़ रहे थे हम डायनामिक्स और स्ट्रक्चर का, तो उसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रेटिफिकेशन बताया था एक्वाटिक मीडियम में और टेरेस्ट्रियल मीडियम में। ठीक है, तो इस तरह से अपन कम्युनिटी के जो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या इसके खास कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपना आज का टॉपिक है कम्युनिटी पीरियोडिसिटी, कि मतलब इसमें किस तरह से पीरियोडिसिटी होती है। द रिदमिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ कम्युनिटी आर नोन एज कम्युनिटी पीरियोडिसिटी। मतलब रिदमिक चेंजेस जो होते हैं किसी भी कम्युनिटी के ऑर्गेनिजम्स में, उसको अपन कम्युनिटी पीरियोडिसिटी कहते हैं। द कम्युनिटी पीरियोडिसिटी मे ड्यू टू एनी वन ऑफ फॉलोइंग। अब इनका कारण क्या होता है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, सीजनल पीरियोडिसिटी, यानी सीजनल चेंजेस के साथ जो उनके बिहेवियर में चेंजेस आता है या उनकी एक्टिविटी में चेंज आता है उसको सीजनल पीरियोडिसिटी कहते हैं। जैसे कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उसके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। द सीजनल चेंजेस आर ड्यू टू द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स, यानी उस कम्युनिटी में जो इनहेबिटेंट्स रहते हैं उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल में जो है ये सीजनल चेंजेस के कारण होता है। द ब्रीडिंग सीजन वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी। एक ही कम्युनिटी में रहने वाले जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है उनका ब्रीडिंग सीजन भी डिफरेंट होगा। ऐसा कोई का वो नहीं है कि एक कम्युनिटी में जितनी भी पॉपुलेशन रहती है उनका ब्रीडिंग सीजन एक ही हो, सबका अलग अलग होगा अकॉर्डिंगली। In the case of terrestrial communities, because of temperature variation and varied photoperiods, migration and immigration may alter the nature of a community, and so also the hibernation and estivation. मतलब जो टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज़ होती है उसमें टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण या वेरिड फोटोपीरियोडिज्म के कारण या माइग्रेशन और इमाइग्रेशन के कारण या हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के कारण ये चेंजेज होगा, यानी उनका ये जो सीजनल पीरियोडिसिटी या ब्रीडिंग सीजन इन सब में अंतर आएगा। सीजनल डिफरेंसेस इन रेनफॉल इज ऑल्सो कॉज ऑफ सीजनल रिदम ऑफ अ कम्युनिटी। जो सीजनल रेनफॉल होते हैं उसके कारण, जैसे कुछ स्पीशीज होती है जो केवल रेनी सीजन में ही ब्रीड करती है, इसके कारण इसमें सीजनल रिदमिक चेंजेस आएंगे। सेम इन द केस विद मैराइन कम्युनिटीज़। मैराइन कम्युनिटी में भी सेम यही केस होगा जो अपन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, केवल फ्रेश वाटर में डिफरेंट होगा क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है टेम्परेचर में। ओके, नाउ लूनर पीरियोडिसिटी। लूनर पीरियोडिसिटी क्या होता है, जो मून का ग्रेविटेशनल पुल होता है ये लूनर पीरियोडिसिटी केवल सीज में देखने को मिलेगा आपको, मैरीन वाटर में, जहाँ पर कि हाई टाइड्स आती हैं। और वो किसके कारण आती है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। ठीक है ना। इट इज़ सीन ओनली इन मैराइन कम्युनिटी, ये केवल मैराइन कम्युनिटी में ही देखा जाता है। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन शैलो वाटर्स ऑफ द सी आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स कॉज ओविंग टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। जो शैलो वाटर में यानी ऊपर के रीजन में जो ये कम्युनिटी रहती है सीज में, वो सबसे ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस होती है। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल आर पॉलीकिड्स विच स्पॉन ट्वाइस इन ईच मंथ। जो पॉलीकिड्स होते हैं, पॉलीकिटा किसके होते हैं, एनलिड्स के होते हैं। पॉलीकिड्स जो होते हैं ये एक महीने में 2 बार स्पॉन करते हैं, ट्वाइस इन अ मंथ। किसके कारण, इस लूनर पीरियोडिसिटी के कारण। ओके, नाउ डेली और डेली पीरियोडिसिटी। डेली फ्लक्चुएशंस में क्या होता है, इट इंक्लूड्स द चेंजेज विच अकर डेली विद द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। इसमें कौन से चेंजेस इंक्लूड होते हैं, जो कि डे और नाइट के साथ अकर होते हैं। फोटोसिंथेसिस, opening of flowers, opening and closing of stomata are the example of daily periodicity
इन प्लांट्स। देखिए क्या क्या है इसमें, एक तो फोटोसिंथेसिस यानी जब सनलाइट प्रेजेंस रहेगा, या फ्लावर का खिलना, या जो लीव्स होती है उसकी स्टोमेटा का क्लोज या ओपन होना, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये डेल पीरियोडिसिटी में देखे जाते हैं प्लांट्स के अंदर। मैनी एनिमल्स इन टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी बिकम एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। जैसे जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, रात को बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं, जो स्नेक है या हैजॉग वगैरह है, ये रात में ही निकलते हैं। तो ये इनका ये डील पीरियोडिसिटी में आएगा कि ये रात को एक्टिव रहते हैं और दिन में छुपे हुए रहते हैं। एंड इनएक्टिव ड्यूरिंग द डे, दिन में ये इनएक्टिव रहते हैं। इन एक्वाटिक inhabited, deal periodicity can be seen in zooplanktons found in lake and oceans। जो लेक और ओशंस में जो जूप्लैंक्टन पाए जाते हैं उसमें भी ये डेल पीरियोडिसिटी देखी जा सकती है कि दिन के समय जूप्लैंक्टन आपको सतह पे पाए जाएंगे और रात को ये नीचे चले जाते हैं। कोपीपोड्स, क्लेडोसेरेंस एंड लार्वल फॉर्म शो वर्टिकल माइग्रेशन and move towards the surface during night and downward during the daytime। ये जो कोपीपोड्स और क्लेडोसेरेंस, ये जितने भी लार्वल फॉर्म में वर्टिकल माइग्रेशन करते हैं, मतलब रात के में समय ये सरफेस पे रहेंगे और दिन में जब ब्राइट सनलाइट होगा तब ये नीचे की ओर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये टेरेस्ट्रियल इसमें कम्युनिटी में और ओशन कम्युनिटी में डेल पीरियोडिसिटी मतलब एक ही दिन में 24 आवर्स में जो चेंजेस होता है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा इनहेरेंट पीरियोडिसिटी होती है। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द एग्जांपल ऑफ पाइन माउस। इट शोज पीरियड्स ऑफ एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी इररेस्पेक्टिव ऑफ डे एंड नाइट और एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। मतलब इसके अंदर जो पीरियोडिसिटी या देखा जाता है इस पाइन माउस के अंदर, इसका ना तो डे एंड नाइट से चेंज से लेना देना है और ना एनवायरमेंटल चेंजेस से लेना देना है। ऐसे पीरियोडिसिटी को इनहेरेंट पीरियोडिसिटी कहते हैं, जो कि इससे फ्री होता है कि इट शोज पीरियड्स ऑफ एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी इररेस्पेक्टिव ऑफ डे एंड नाइट और एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। मानी इसके अंदर होने वाला चेंज जो है इनहेरेंट है, इसका डे एंड नाइट और एनवायरमेंटल चेंजेस से कुछ भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कम्युनिटी पीरियोडिसिटी। ओके, थैंक यू।